हेलो बच्चों, स्वागत है कैप्सूल सीरीज के पार्ट 5 में। तो बेसिकली आज अपन बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन PYQs और SPQs। तो बेसिकली पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है 4x² माइनस 4ax प्लस a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। तो हाउ टू सॉल्व देम, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है। कैसे बना रहा है? तो सिंपल हम देख सकते हैं ये किसकी फॉर्म रख रहा है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसकी जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो कितनी है, 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा हमारे पास? तो पहले तो हम सिंपल तरीके से, अगर वहाँ बोला नहीं है, सिंपल बोला है सॉल्व दीज इक्वेशंस, या कोई मेथड बोल दिया, जैसे बोल दिया बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या बाई फैक्टराइजेशन, दो ही मेथड बोलेगा। तो हम पहले इसको किससे सॉल्व करेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। फिर हम किससे करेंगे? इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। उसी के बेसिस पर यही क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो A, B, C जो हैं वो क्या होंगे, हमें लेने पड़ेंगे जिस हिसाब से इस इक्वेशंस को कंपेयर करने के बाद। तो A हमारा क्या हो जाएगा 4, V हमारा हो जाएगा माइनस के 4x, ठीक है ना, माइनस के ओनली माइनस के 4a, और C हमारा जो हो जाएगा a² माइनस b²। इतनी चीज़ समझे। फॉर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वी नीड अ डिस्क्रिमिनेटेड, तो D की वैल्यू निकालना पड़ेगा, b² माइनस 4ac, b² की वैल्यू माइनस के 4a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू c की वैल्यू a² माइनस b²। बात समझ में आया? तो इसको सॉल्व करेंगे तो 16a² माइनस, ये ब्रैकेट सॉल्व होकर के माइनस 4a² प्लस 4 क्या हो जाएगा भाई, 16 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, सिंपल बोलना चाहूँ तो 16b² प्लस माइनस वाला ये प्लस हो गया, 16 ये कट गया, तो कितना आ गया 16b²। ये किसकी आ गई, D की वैल्यू, यानी कि 16b² किससे बड़ा होगा, 0 से। तो सो दे हैव, कैसे रूट होंगे भाई, टू रियल रूट्स। कैसे रूट्स होंगे, टू रियल रूट्स होंगे। बात समझ में आओ, कैसे रूट्स होंगे, आपस में नॉट इक्वल होंगे, अलग अलग रूट्स आएंगे। ये बोल सकते हैं टू रियल रूट्स या टू अनइक्वल रियल रूट्स बेसिकली, क्योंकि D की वैल्यू कैसी आई है, 0 से बड़ी आई है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें आना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब सिंपल हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, अपना इंडियन फॉर्मूला बाई श्रीधराचार्य रूल या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दोनों के नाम से वो जाना जाता है। तो x फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4² अपॉन 2a। तो बेसिकली इसकी वैल्यू जो होती है वो d ही होती है, ठीक है ना, b² या ये लिख दो या d लिख दो। तो माइनस b की वैल्यू क्या है, माइनस के 4 है, और फॉर्मूले में भी पहले से माइनस है। तो इस चीज़ को अटेंशन रखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। पहले प्लस के लिए सॉल्व, पहले ऐसा करते हैं, वैल्यू रख देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, D, तो जानते होगे। अगर नहीं जानते तो डालिए साइंस कंजुगेट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो बेसिकली वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे सॉल्व किया जाता है। तो बेसिकली D की वैल्यू क्या निकली हमारी, 16b², वही पुट कर देंगे अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू, सिंपल a की वैल्यू हमारी क्या है, 4 है। पहले हम किसके लिए सॉल्व करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस 4a बन गया। पहले हम सॉल्व करेंगे प्लस के लिए, तो 16b² रूट अंडर रूट में से बाहर निकलेगा तो ये बन जाएगा 4b, क्योंकि b² जब बाहर निकलेगा तो बनेगा b, और 16 जब बाहर निकलेगा तो बनेगा 4, और 2 इंटू 4 बन जाएगा 8। बात समझ में आया? ऊपर से क्या कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, तो a प्लस b, और नीचे 8 है, सिंपल कट जाएंगे, तो कितना हो जाएगा ये, मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, a प्लस b अपॉन 2। अब माइनस के लिए जब सॉल्व करेंगे तो सिंपल यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ भी माइनस आ जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा a माइनस b अपॉन 2। मेरे हिसाब से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगा होगा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं की इसमें। लेकिन जब हम इसको फैक्टराइजेशन से करने जाएंगे तो थोड़ा सा मैं सिंबॉलिक फॉर्म या सिंपल 2-3
वैल्यूज को हमें सिंपल समझना है, सीखना है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। तो हम बस रूट ट्राई रखेंगे a प्लस बी अपॉन टू और a माइनस बी अपॉन टू। अब इसको किससे करेंगे हम? फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हाउ टू फैक्टराइजेशन सॉल्व? अब स्प्लिटिंग मेथड से ही सॉल्व करेंगे। एज वी नो स्प्लिटिंग मेथड सब जानते होंगे, अगर 10th क्लास में हो, नहीं जानते तो साइंस कंजुगेट स्प्लिटिंग मेथड के नाम से एक वीआईपी कॉन्सेप्ट में वीडियो डली हुई है, तो जाकर देखिए, सीखिए कि स्प्लिटिंग मेथड कैसे सॉल्व होता है। तो सिंपल स्प्लिटिंग मेथड के लिए क्या होता है, इन दो का मल्टीप्लाई करते हैं। तो सिंपल हम देखना चाहेंगे तो 4a² माइनस b², और बीच वाला जो बीच वाली b थी उसको स्प्लिट किया जाता है, ऐसे स्प्लिट किया जाता है। कैसे स्प्लिट किया जाएगा? तो देखो जरा सिंपल माइनस के 4a लिखा है, ठीक। अब किसको ऐसे स्प्लिट करना होता है? कैसे स्प्लिट करना होता है कि उनका ऐड जो है वो इसके इक्वल आ जाए और उन दोनों का मल्टीप्लाई स्प्लिट करने के बाद वो इसके इक्वल आ जाए। बात समझ में आया? ये नहीं जानते तो वहां पर जाके सीखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं। फैक्टराइजेशन हमें आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें 4 चाहिए पहले तो क्या चाहिए? 4। तो सिंपल 4 चाहिए, तो 4 कब आएगा? या 4 चाहिए हमें ऐड करके 4 चाहिए तो 2 लिखो। बात समझ में आया? माइनस के 2 और क्या चाहिए? माइनस के 2 ही चाहिए। ऐड करने के बाद क्या चाहिए? सिंपल समझो, 4 चाहिए, अभी ए को छोड़ दो, 4 चाहिए तो माइनस के 2 क्या चाहिए? ऐड करना। अब बीच में ब्रैकेट में क्या लिखा? a² माइनस b²। और हम जानते हैं भैया a² माइनस b² की आइडेंटिटी क्या होती है भाई? बताओ भाई जल्दी जल्दी। a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी कि इसके लिए इसके पास में लिख दो a माइनस बी और a प्लस बी। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? पास पास लिख दो, तुम पास आओ। तो -2a a माइनस बी प्लस माइनस ब्रैकेट चढ़ाओ a प्लस बी, और ऐसे तोड़ा हमने। बात समझ में आया? कुछ भी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे तोड़ेंगे इसको? सिंपल अगर बोलना चाहूँ 4 था तो 4 को हमने तोड़ा -2, कोई दिक्कत नहीं। a² माइनस b² था तो a² माइनस b² को कैसे तोड़ सकते हो? a माइनस बी और a प्लस बी। तो सिंपल मैंने एक के पीछे a माइनस बी और एक के पीछे a प्लस बी लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं। फॉर चेक मैं चेक कर लेता हूं कि इनका ऐड इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, और इनका प्रोडक्ट इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। बात समझ में आया? कोई गलती तो नहीं। तो इसको देखने के लिए इनका ब्रैकेट खोलो, तो माइनस के 2a प्लस के 2b, और ये गया माइनस के 2a और प्लस के 2b। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अरे भैया हाँ, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस के 2b हो जाएगा। इस चीज़ को समझेंगे, 2b से 2b कैंसिल और माइनस के 4a आ गया, यानी कि इनका ऐड करने के बाद क्या आ रहा है? बीच का टर्म आ रहा है, स्प्लिट। अच्छा हुआ। बस इनका प्रोडक्ट और देख लेते हैं, किनका? इन दोनों का प्रोडक्ट देख लेते हैं, इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। -2a माइनस बी। एक बार क्वेश्चन इस टाइप के आप समझ गए तो मेरे हिसाब से हर क्वेश्चन में आपको इतना दिमाग नहीं लगाना। सिंपल एक, जैसे मैंने बताया ना, a माइनस बी लगना है, a प्लस बी, बिल्कुल इसी की तरह आप इसको क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। तो -2 इनका प्रोडक्ट करना है किससे? माइनस के 2 से ही a प्लस बी से। तो जब प्रोडक्ट करेंगे तो -2 4 बन जाएगा। a माइनस बी a प्लस बी, इनका प्रोडक्ट करते हैं तो क्या बनता है? a² माइनस a² b²। बात समझ में आया? तो वही तो आ रहा। कोई दिक्कत? जादू हुआ क्या? मैथ इज अ मैजिक, बट ही स्टिल वी डू वर्क हार्ड। हमें इसमें वर्क हार्ड करना है तो मैथ आपको इजी लगेगा। तो सिंपल हमने उसको फैक्टराइजेशन कर लिया। ऐसे ही हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ऐसे ही हम इसकी फैक्टराइजेशन, ऐसे इसकी। तो सॉल्व करने के लिए मैंने इसको एक ट्रिक के तौर पे भी बता दिया। दोबारा देखना चाहो दोबारा देखो। 4 को तोड़ा मैंने -2 में, प्रोडक्ट में चाहिए था a² माइनस b², तो a माइनस बी a प्लस बी। बात समझे? अब इस क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा a4 माइनस b4 लगा है, ऐसे ही इस क्वेश्चन में a4 माइनस b4 लगा है। तो इसमें कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे, तो इसको वो आगे तक वीडियो पूरी देखनी है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ रफली, इसको एक सिस्टमेटिक वे में लिख रहा हूँ जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो क्या करेंगे? 4x², इसको कैसे लिखा था भाई? माइनस के 2 a माइनस बी और प्लस माइनस के 2 a माइनस बी, नहीं एक जगह प्लस लगा दो कोई सी जगह, और x भूल गए क्या? x भूल गए क्या? x लगा दो। ऐसा करो, x इसके पीछे दोनों के पीछे x लगा दो। ठीक है, तो कैसे करेंगे? माइनस के 2 a माइनस बी ब्रैकेट में x प्लस
-2 फिर एक और ब्रैकेट a प्लस बी एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस चीज़ को समझेंगे, प्लस के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इक्वल टू 0। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा जिससे कि ओवर राइटिंग ना हो भाई। तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इक्वल टू 0, इतनी चीज़ समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, एक्स लगाना था क्योंकि बीच में सॉल्व करना था, इतनी चीज़ समझ गए। अब क्या करना है, जो बेसिक मैथ लगता है, मतलब बेसिक स्प्लिटिंग लगती है, इसको एक टर्म और ये एक में हो गई, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? तो आपके नज़रिए में हम इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन ले सकते हैं। तो ये क्या बचा? 2x माइनस a माइनस बी। बात समझ में आया? क्या लेंगे? 2x कॉमन लिया तो कितना बचा? माइनस a माइनस बी। और यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि हमें अंदर माइनस चाहिए तो बाहर माइनस ले लेते हैं, माइनस के क्या कॉमन ले सकते हैं? चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी कॉमन नहीं मिल रहा आपको कोई, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक काम कर सकते हैं, कॉमन नहीं है तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को खोल के यहाँ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? खोल के। क्या लिखते हैं यहाँ? खोल के, मतलब इसकी आइडेंटिटी बेसिकली हम क्या करते हैं? खोल देते हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन को हम इरेज कर देते हैं। हाँ, मैं क्या कह रहा था, इस आइडेंटिटी को खोल के लिख देते हैं क्योंकि फायदा हो जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। बात समझ में आया? तो कुछ काम करना पड़ेगा क्योंकि कॉमन नहीं मिलेगा, इतनी चीज़ समझे, बस सिंपल इसको खोला है, आइडेंटिटी के हिसाब से खोला है। आपको भी समझ में आ जाएगा जब आप करने की कोशिश करेंगे, साथ साथ नहीं उतारेंगे जिससे कि कॉन्सेप्ट को कंफ्यूजन तौर पर ना समझें। ए प्लस बी और ए प्लस बी दोनों में कॉमन आ रहा है, -2 अंदर हुआ लेकिन माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस के 2। बात समझ में आया? और ये माइनस और ए माइनस बी बचा। बात समझ में आया? लेकिन भैया एक्स यहाँ है तो एक्स भी लिखना पड़ेगा। कुछ नहीं करा मैंने, सिंपल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या करा? खोला था। और जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आपने क्या करा? खोला, तो सिंपल ए माइनस बी ए प्लस बी में टूटा और ए प्लस बी दोनों से कॉमन लिया, लेकिन माइनस के ए प्लस बी कॉमन लिया, तो सिंपल इसको मैं लिख दूंगा 2x माइनस ए प्लस बी, मतलब बाहर वाले एक साइड में। बात समझ में आया? और ये वाले अंदर, अंदर वाले एक ब्रैकेट है, 2x माइनस ए माइनस बी। कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फॉर इट 2x इक्वल टू ए प्लस बी, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो x इक्वल टू कितना आ गया? ए प्लस बी अपॉन 2। और आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करो तो इसके रूट्स निकल के आए थे, ए प्लस बी अपॉन 2 और a माइनस बी अपॉन 2। थोड़ी वीडियो लंबी बन सकती है क्योंकि मैं दोनों कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो a प्लस बी अपॉन 2 और a माइनस बी अपॉन 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x, तो सिंपल ये उधर जाएगा a माइनस बी, ब्रैकेट मत खोलो, इससे बढ़िया माइनस उधर जाएगा तो ब्रैकेट खोलने की जरूरत नहीं, x इक्वल टू a माइनस बी अपॉन 2। वही आंसर हमारे आए हैं जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकले थे। कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट से बात करी फैक्टराइजेशन के थ्रू। बात समझ में आया? ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। तो प्लीज इसको क्या करेंगे, हम नोट डाउन करेंगे। जब तक मैं क्या कर रहा हूं, इसको इरेज कर रहा हूं, तो नोट डाउन करने के बाद क्वेश्चन को रीड करेंगे। तो इस फर्स्ट को मैं मिटाल दे रहा हूं। हाँ भाई, तो फर्स्ट सेकंड नीचे लिखा हुआ है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको हम फैक्टराइजेशन के थ्रू ही सॉल्व कर सकते हैं। 2 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो सेकंड क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस के ax स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको किससे सॉल्व करेंगे? हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे जरा। इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो 2a स्क्वायर हो गया, और इसको ऐसे खोलते हैं कि उनका जो खोलने के टर्म्स आए, स्प्लिटिंग टर्म्स आए, उनका प्लस जो हो वो बीच वाले के इक्वल हो और उनका जो प्रोडक्ट हो वो इन दोनों के इक्वल हो, a इंटू सी के इक्वल। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, फैक्टराइजेशन मेथड लगभग आप लोग जानते होंगे। तो 2a स्क्वायर, और इसको खोलना है a को, तो a को क्या लिख सकता हूं मैं? 2a माइनस ए। बात समझ में आया? क्या लिख सकता हूँ? 2a माइनस ए, क्योंकि इनका जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 2a स्क्वायर ही आएगा। कोई दिक्कत नहीं, लगभग समझ में आ गया होगा कैसे तोड़ेंगे। तो ax को 2x स्क्वायर प्लस इसको कैसे तोड़ेंगे हम? ये बेसिकली x है। हाँ, तो इसको कैसे तोड़ेंगे? 2ax माइनस के ax माइनस के a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि इनका माइनस करके क्या आ रहा है? ax, और इनका प्रोडक्ट करके क्या आ रहा है? इन दोनों का प्रोडक्ट
2ax स्क्वायर x, इन दोनों का प्रोडक्ट करो 2a स्क्वायर और x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, ये टर्म बन गया 2x कॉमन ले लेंगे, तो क्या कॉमन आया यहाँ से x प्लस 2x कॉमन, तो x प्लस, ठीक है ना, तो यहाँ से आ गया a, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्या है भैया माइनस कॉमन लीजिए, माइनस का a, तो अंदर बचा x प्लस a, तो बाहर हो गया 2x माइनस a पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस a, तो 2x इक्वल टू a देन x इक्वल टू a अपॉन 2, ये पहला रूट a है ये, और दूसरा हो गया x इक्वल टू प्लस a देन x इक्वल टू माइनस के a, तो निकल के आया a अपॉन 2 कॉमा माइनस के a, दो रूट निकल के आए हमारे, क्या निकल के आए, दो सिंप्लीफाई क्वाड्रेटिक रूट निकल के आए, किसके द्वारा, सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्मूले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व कर लिया। मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होगी, स्क्रीनशॉट लीजिए। 2-3 नंबर में, बेसिकली 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका दिया है 9x स्क्वायर माइनस के 6b स्क्वायर एक्स माइनस के a की पावर 4 माइनस b की पावर। जस्ट हमने अभी इसको सॉल्व किया था, लेकिन ये उस क्वेश्चन का कह सकते हैं लंबा मेथड है, या कह सकते हैं उसका डबल एडिशन, ठीक है ना, वो सिंगल एडिशन था, ये डबल एडिशन। तो सॉल्व करने का तरीका वही है, कैसे करें, देखो आप लोग इसको श्रीधराचार्य रूल से मिनटों में कर दोगे, श्रीधराचार्य रूल से मिनटों में कर दोगे, लेकिन फैक्टराइजेशन से दिक्कत दोगे, क्योंकि वी नो। तो मैं फैक्टराइजेशन से कर रहा हूं, जब तक आप किससे करेंगे इसको, श्रीधराचार्य रूल से। तो आइए भी देख लेते हैं इसको भाई, फैक्टराइजेशन मेथड कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक फॉर्मूले श्रीधराचार्य रूल को, तो इसको बहुत जल्दी आप स्पीडली सॉल्व कर लेंगे, लेकिन डिमांडिंग अगर वहाँ आती है कैसे फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली फैक्टराइजेशन में हम a इंटू सी करते हैं, तो पहले मल्टीप्लाई कर दो और बीच वाले को तोड़ते हैं, स्प्लिट करते हैं। तो उसको ऐसा तोड़ा जाता है कि उनका जो टर्म्स हैं, उनका जो ऐड आए वो बीच वाले के इक्वल आए, ठीक है ना, और उनका जो प्रोडक्ट आए वो इन दोनों के इक्वल आए, ठीक है ना। किसको तोड़ना है, बीच वाले को। तो बीच कौन है भैया, माइनस के 6b स्क्वायर। इफ यू नो अबाउट दैट, नोटिस किया होगा हमारा जो पिछला क्वेश्चन था 4x स्क्वायर माइनस के 4ax प्लस था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये क्वेश्चन था शायद आई थिंक, लेकिन बीच में a था, वहां पे क्या था, बीच में a था, लेकिन यहाँ बीच में b है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो जरा। तो सिंपल हमें ये पता है, एक चीज को समझेंगे पहले। तो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, ये झंझट क्या, जब हम पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर था तो हम क्या लिख रहे थे, a माइनस बी, a प्लस बी, यानी पावर 2 2, तो यहाँ पावर कितनी 1 1 1 1। और एक और आइडेंटिटी होती है a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं ना, कैसे तोड़ सकते हैं, a स्क्वायर पावर स्क्वायर, कोई दिक्कत, a स्क्वायर माइनस मतलब 4 को तोड़ दिया और b की पावर 4 को भी तोड़ दिया, 2 पे पावर 2, और इस अंदर वाले को क्या लिख सकते हैं, यानी कि इसको इसी प्रकार लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि नई आइडेंटिटी हो गई a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिंपल और उसकी तरह, कोई दिक्कत नहीं। मेरे हिसाब से इतनी चीज समझ गए। अगर यहाँ 6 होता तो कैसे करते, अंदर 3 रख लेते हो, बाहर 2 रख देते, बाहर 2 ही रखना, क्योंकि आइडेंटिटी बेस जो हमारी है उस पर पावर क्या है 2। ऐसे क्वेश्चन 9th में किए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 6 को क्या लिख सकते हैं, माइनस के 3, अभी माइनस के 3 रहने दो क्योंकि हमें बीच में प्लस चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा करो, इसको -3 और माइनस के 3 कट जाएगा भाई, कटेगा नहीं, सॉल्व देखो, इसको लिखो जरा, इसके आगे तो लिखो, पीछे लिखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसके पीछे लिखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत। हमने इसके पीछे क्या लिखा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसके पीछे क्या लिखा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे -2 और -2, बिकॉज ऑफ दैट मुझे बी स्क्वायर चाहिए यहाँ। अगर मैं -3 लिखता तो बी वाली टर्म्स कैंसिल हो जाती, लेकिन ऐसी कंडीशन बी वाली टर्म्स कैंसिल नहीं होंगी, ए वाली टर्म्स कैंसिल होंगी। तो सॉल्व कर देते, क्या ऐड ये आ रहा है,
तो 3a² माइनस 3b², ठीक है ना, और ये अंदर गया -3a² माइनस 3b², ये कैंसिल हो गया और क्या बच गया माइनस के 6b²। एडिंग में क्या मांग रहा था, माइनस के 6b² मांग रहा था। और इनका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो इसके इक्वल आएगा 3 माइनस के 3, माइनस के 9 चाहिए उसको, देखो जरा यहाँ ध्यान से, वहाँ प्लस का चाहिए था, यहाँ माइनस के 9 चाहिए उसे, और इनका मल्टीप्लाई कर दोगे तो किसके इक्वल आएगा a⁴ माइनस b⁴, ठीक है ना। तो सिंपल एक टर्म याद रखेंगे, एक टर्म याद रखेंगे कि बीच में b² अगर चाहिए तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, a² चाहिए तो माइनस माइनस लेते, लेकिन b² है तो प्लस माइनस वाली टर्म लेंगे, बिकॉज ऑफ दैट b कटना नहीं है, यहाँ a कटना नहीं था। को इतनी चीज आपकी दिमाग मेरे हिसाब से समझ में आई होगी। तो इसको सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे, तो कैसे सिस्टमैटिक तरीके से, देखिए जरा 2 मिनट के लिए सिंपल कंसंट्रेटेड हाउ टू सॉल्व दैम। तो 9x² माइनस 6b² को क्या लिख सकते थे, हाँ, +3a² माइनस b² माइनस 3a² प्लस b²। अगेन लॉट ऑफ कंफ्यूजन बिटवीन देम, पीछे करो वीडियो और उस चीज को सीखो। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मेरे हिसाब से कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें b² चाहिए था और b² जब आता जब हम उसको कैंसिल आउट करते, ठीक है ना। एक और चीज बस एक सिंपल सी बात रखेंगे, माइनस है तो माइनस के पीछे वाला a² प्लस b² लिखेंगे आप, ठीक है ना। अगर यहाँ माइनस लिखते तो इसके पीछे क्या लिखते, a² प्लस b², बस एक चीज को याद रखना था। अब a⁴ माइनस b⁴, सिंपल लिख दो, इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन क्या आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है भाई, क्या कॉमन आ रहा है, सिंपल, यहाँ भैया x तो रह गया हमारा, x लिख दो बस, हाँ। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है हमारा, 3x कॉमन आ रहा है हमारा, और यहाँ से कॉमन, यहाँ इसको अंदर कितना बचा 3x, और ब्रैकेट में क्या बचा a² माइनस b²। अब यहाँ से कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ a² प्लस b, यहाँ a⁴ माइनस b⁴। तो बिफोर दैट हम इसको तोड़ लेते हैं, हम इसकी ये वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ हमें कॉमन मिल जाएगा, ठीक है ना, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया होगा, ठीक है ना। एक मैंने कहा था ना, एक क्वेश्चन अगर ढंग से समझ लिए इस टाइप का तो 5 नंबर आपके पूरे पक्के हैं, इसके 5 नहीं एटलीस्ट 3 तो मार्क्स कंप्लीट है, पूरे आपके पक्के हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन से हो जाएगा। अब इसमें a² प्लस b² दोनों में कॉमन आ रहा, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो कैसे करेंगे, प्लस कॉमन लो, प्लस का नहीं, अंदर प्लस चाहिए तो माइनस का कॉमन लो, तो माइनस का कॉमन लिया हमने, क्या लिया a² प्लस b², 3 नहीं आएगा कॉमन, ठीक है ना, और अंदर क्या लिख दिया 3 प्लस का माइनस कॉमन लिया है तो, और ये क्या अंदर क्या बचा, सिंपल प्लस के a² माइनस b², बिकॉज ऑफ दैट हमने क्या लिया माइनस का कॉमन, और इस टर्म्स में से ये कॉमन हुआ गया अंदर पूरे में, देखो जरा ये दोनों में कॉमन है, इसको तोड़ दिया हमने, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। बाहर वाले टर्म्स को एक ब्रैकेट में, ब्रैकेट का विशेष ध्यान, और ये वाला एक हो गया 3x प्लस a² माइनस b², ठीक। अब इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3x इक्वल टू a² प्लस b², देन x इक्वल टू a² प्लस b² अपॉन 3, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3x इक्वल टू, ये ब्रैकेट उधर जाएगा, ब्रैकेट का विशेष ध्यान रखेंगे, ब्रैकेट अभी तक नहीं खोलेंगे, ब्रैकेट नहीं खोलना, बिकॉज ब्रैकेट खोल दिया तो गलती जायज़ होना है। अब ब्रैकेट खोल सकते हो, अब ब्रैकेट खोल सकते हो, इसका ब्रैकेट जब खुलेगा तो माइनस के a² प्लस के b², ठीक है ना, x इक्वल टू कितना होगा, माइनस के a² प्लस के b² अपॉन 3, या हम इसको लिख सकते हैं b² माइनस के a² अपॉन 3। चेक करो अपनी आंसर शीट से, आंसर यही होगा। बेसिकली क्वेश्चन बहुत अच्छा था। अभी तो मुझे 10 मिनट लगी क्वेश्चन में मुश्किल से, या 10 नहीं 7 मिनट लगी, 6 मिनट लगी, लेकिन आपको 3 मिनट ही लगनी चाहिए इस क्वेश्चन में, बिकॉज ऑफ दैट एक छोटा सा क्वेश्चन हमने कर लिया था इससे पहले, उसमें जो हमारे रूट्स आ रहे थे a प्लस बी अपॉन 2, a माइनस बी अपॉन 2 आ रहे थे, और बीच में a था, लेकिन इसमें बीच में b था, तो हमारे रूट्स b² माइनस a² अपॉन 3 और a² प्लस b² अपॉन 3 आ रहे थे। इसको क्या करेंगे, आप नोट डाउन करेंगे और कोशिश करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, नहीं आता है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में आप क्या करेंगे, सिंपल कमेंट सेक्शन में डाल देंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसको
नेक्स्ट वीडियो में करा दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सकल मिल गया उसका, बिल्कुल उसी प्रकार क्वेश्चन है, कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो चलो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करा देते हैं, क्योंकि वो किससे हो गया, हमारा फंडामेंटल किससे हो गया, फैक्टराइजेशन से इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करा देते हैं। तो 4x² माइनस 4x ax प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इक्वल टू 0। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट PYQs और SPQs, ठीक है ना, किसी बच्चों को बुक पढ़ने की आदत नहीं होती इतनी मोटी मोटी बुक, तो इन वीडियोस को देख करके वो कॉपी पर उतार सकता है और कैप्सूल सीरीज की एक बुक टाइप बना सकता है। कम से कम लगभग हम 20-25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ले चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में, तो जाकर चेक कीजिए कैप्सूल सीरीज में 10th क्लास के लिए एक हमने फंडामेंटल वीडियो रखा है पोर्टल, तो वहाँ पर चेक कीजिए कैप्सूल सीरीज में कितने कितने अच्छे अच्छे फंडामेंटल क्वेश्चंस रखे हुए हैं। तो चेक द प्लेलिस्ट। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो उसको कंपेयर कर देते हैं। तो कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या हो गई 4, b की वैल्यू क्या हो गई -4a और c की वैल्यू क्या हो गई a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। कोई दिक्कत नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर रहे हैं तो पहले तो हमें d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो d इक्वल टू क्या होता है भाई b² माइनस 4ac, b² की वैल्यू -4 a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 4, c की वैल्यू a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। तो इसको करेंगे 16a², ये अंदर गया तो माइनस के 16a की पावर 4, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लफड़ा लग रहा है, यहाँ स्क्वायर होगा बेटा, कैसे पता, क्योंकि ये टक कटेंगे, ठीक है ना, ये कटेंगे और ये अंदर गया तो कितना हो गया प्लस के 16b की पावर 4, ये कैंसिल हो गया और क्या बच गया 16b की पावर 4 विच इज 0 के कैसा होगा, बड़ा होगा। सो दे हैव डिस्टिंक्ट रियल रूट, कोई दिक्कत नहीं, डिस्टिंक्ट रूट। अब क्या लगाएंगे श्रीधराचार्य रूल, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे, x इक्वल टू माइनस के b, x इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे b की वैल्यू लगाएंगे। तो b की वैल्यू क्या है -4 माइनस के 4a², ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। b की वैल्यू क्या है -4a², पहले से माइनस दिया है, प्लस माइनस d की वैल्यू क्या है 16, b की पावर 4 अपॉन 2, a की वैल्यू क्या है भाई, a की वैल्यू 4 है। तो x इक्वल टू माइनस माइनस हो गया प्लस 4a² प्लस प्लस के लिए सॉल्व करेंगे तो 16b की पावर 4, यानी कि बाहर निकलेगा तो सिंपल 16 क्या हो जाएगा 4 और b की पावर 4 हो जाएगा b²। इतना तो जानते ही होगे। यहाँ से 8, तो इसमें को सॉल्व करने के पहले प्लस के लिए सॉल्व किया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो a² प्लस b² अपॉन 8, 2 हो गया, तो a² प्लस b² अपॉन 2, और माइनस के लिए जब सॉल्व करेंगे तो सिंपल यहाँ माइनस लगा दीजिए, तो हो जाएगा a² माइनस b² अपॉन 2। ये क्या हो गए, दो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गए, दो क्वाड्रेटिक रूट्स हो गए, a² प्लस अपॉन 2 और a² माइनस स्क्वायर अपॉन 2। मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं लगी होगी, सरल तो है लेकिन वहाँ डिमांडिंग रख सकता है आपको फैक्टराइजेशन मेथड की। तो प्रीवियस जो जैसा मेथड कराया था तो इसको आप फैक्टराइजेशन से करेंगे, नहीं आएगा तो प्लेलिस्ट वो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि भाई सर ये करा दीजिए। तो इतनी चीज़ हम अगली वीडियो में इस चीज़ को करा देंगे। तो इस चीज़ को आप क्या करेंगे सिंपल नोट डाउन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लेवल अप, लग रहा तो बड़ा है लेकिन जितने बड़े क्वेश्चन उतने छोटे आंसर्स, ठीक है ना। बहुत इजी मेथड के थ्रू हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लास्ट 4abx² माइनस 9a² माइनस 8b² माइनस के 6ab इक्वल टू 0 सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले x इसको दे दो, x को दे दो, देखो जरा x का मल्टीप्लाई कर दो, 12ab(x² माइनस के 9a² x प्लस का हो जाएगा 8b² x माइनस के
6ab इक्वल टू 0। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन छोटा है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखो ये, अब आपको कैसे पता चला सर ये ऐसे सॉल्व होगा? बिकॉज ऑफ दैट आप यहाँ पर देखिए, ये दोनों 3 के फैक्टर हैं और ये दोनों 2 के फैक्टर हैं। सिंपल, इसके थ्रू हमने क्या कर दिया, इस चीज को क्या कर लिया, पता लगा लिया कि ऐसे सॉल्व हो जाए। तो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? देखो 3 कॉमन आ जाएगा, a कॉमन आ जाएगा, तो 3ax कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बन गया 4b माइनस 3। कोई दिक्कत नहीं, 4abx-3। ठीक है ना, लेकिन a स्क्वायर है तो इसके लिए a भी बचेगा। ठीक है ना, अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं भाई, माइनस अंदर है तो प्लस का ही कॉमन लेना है, 2 कॉमन आ जाएगा पहले तो पक्की बात, 2 के साथ b भी कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4bx और माइनस के 3 है, बिल्कुल वही आ रहा ब्रैकेट। ठीक है ना, क्योंकि देख सकते हो ये 3 से जा रहा है, ये 2 से जा रहा है, इस वजह से हम समझ गए। तो बाहर वाले एक ब्रैकेट में, ठीक है ना, और अंदर वाला एक ब्रैकेट। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3ax इक्वल टू माइनस के 2b, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला रूट माइनस के 2ab/3a, और दूसरा रूट 4bx इक्वल टू 3a, देन x इक्वल टू 3a/4b। ये 2 क्वाड्रेटिक जीरोज हुए, सिंपल जीरोज हुए किसके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मेरे हिसाब से कैप्सूल सीरीज में हमने बात करी थी एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के p बाई क्यू और एस पी। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब फॉर मोर कैप्सूल सीरीज वीडियो। थैंक यू।